आज बात करते हैं एक ऐसे जीनियस की जिसने हमें सिखाया कि दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पीड से ज्यादा जरूरी है गहराई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड नूथ की और उनकी सोच की। एक ऐसी कला जो सिर्फ जवाब नहीं खोजती बल्कि सबसे बेस्ट जवाब तक पहुंचती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब खुद से पूछते हैं, है ना, कि तेज होना बेहतर है या सही होना? मतलब किसी काम को फटाफट निपटा देना ज्यादा जरूरी है या उसे ठीक से सोच समझकर करने के लिए थोड़ा टाइम लेना? और यही सवाल हमें कहानी के पहले हिस्से तक ले जाता है, गति का सवाल। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, डोनाल्ड नूथ। कंप्यूटर साइंस की दुनिया के आप कह सकते हैं एक लेजेंड। और उनका मानना बहुत ही क्लियर था। उनका कहना था कि भाई काम कितनी तेजी से करते हो, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कितनी गहराई से सोचते हो। तो सवाल ये उठता है कि न्यूटन आखिर ऐसा सोचते क्यों थे? क्या था उनके इस नजरिए के पीछे? चलिए थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, नूथ की जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो कमाल की थी। उन्हें सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि कोई प्रोग्राम कैसे काम करता है। अरे नहीं, उनकी असली दिलचस्पी तो ये समझने में थी कि वो अच्छी तरह से काम क्यों करता है। ये जो कैसे से क्यों तक का सफर है ना, बस यही उनकी सोच का सीक्रेट था। और ये सवाल तो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढकर बस वहीं रुक जाते हैं, लेकिन न्यूटन वो हमेशा पूछते थे, क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? और जानते हैं, यही सोच, यही सवाल तो नई नई खोजों को जन्म देता है। अब नूथ के काम का जो सेंटर पॉइंट था वो था एल्गोरिदम। अगर आसान भाषा में समझें तो एल्गोरिदम क्या है? ये किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान है, एक रेसिपी की तरह। जैसे चाय बनानी है तो पहले पानी उबालो, फिर पत्ती डालो, फिर दूध। ये जो स्टेप्स हैं, यही एक एल्गोरिदम। और सोचिए, ये उस समय की बात है जब कंप्यूटर्स आज जितने पावरफुल नहीं होते थे। उनकी ताकत बहुत लिमिटेड थी। तो नूथ के लिए एक अच्छा एल्गोरिदम सिर्फ कुछ लाइनों का कोड नहीं था। नहीं, ये तो कंप्यूटर को सिखाने का एक तरीका था कि देखो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रॉब्लम को सबसे स्मार्ट तरीके से, सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, नूथ की सोच तो समझ ली, पर इस गहरी सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसा मास्टरपीस जिसे आज प्रोग्रामिंग की दुनिया में हर कोई जानता है। ये किताब कोई एक दो दिन में नहीं लिखी गई थी। द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा थी। सोचिए, लगातार पढ़ना, टेस्ट करना और अपने ही आइडियाज को बार बार बेहतर बनाना। ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक जुनून था। और ये जो लाइन है ना, ये इस किताब की आत्मा है, आप कह सकते हैं। इसका मकसद आपको शॉर्टकट सिखाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर थिंकर, एक बेहतर विचारक बनाना है। ये किताब सिखाती है कि किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचा जाता है। तो मतलब साफ है, ये किताब सिर्फ कोडिंग या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये एक फिलॉसफी सिखाती है, एक सिद्धांत कि गहराई से सोचो, अपना काम एकदम क्लीन रखो और सबसे ज़रूरी, जो भी बना रहे हो उसकी क्वालिटी की फिक्र करो। और यहीं से हम नूथ की फिलॉसफी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं गुणवत्ता का सिद्धांत। तो क्या स्पीड ही सब कुछ नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बात का सेंटर पॉइंट है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, स्पीड को या फिर एक्सीलेंस को। और जवाब बिल्कुल क्लियर है। नूथ का मैसेज एकदम साफ था, क्वालिटी हमेशा स्पीड से पहले आती है, हमेशा। एक अच्छा सोच समझकर बनाया गया सोल्यूशन लॉन्ग रन में हमेशा ही बेहतर साबित होता है। जरा इन दोनों रास्तों को देखिए। एक तरफ है जल्दबाजी, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म फिक्स तो मिल जाते हैं, पर गलतियों की गुंजाइश भी रहती है और फिर उसे ठीक करने में और टाइम जाता है। दूसरी तरफ है गहरी सोच। इससे काम में क्वालिटी आती है, भरोसा बनता है और कमाल की बात यह है कि लंबे समय में ये वक्त बचाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि डोनाल्ड नूथ की लेगेसी क्या है? हम उनकी सोच से क्या सीख सकते हैं? उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताबों तक ही नहीं है, नहीं, उनकी विरासत तो दुनिया भर के लाखों प्रोग्रामर्स के काम में आज भी जिंदा है। उन्होंने ही तो प्रोग्रामिंग को सिर्फ कोड लिखने से ऊपर उठाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक आर्ट, एक कला का दर्जा दिया। और इसी कला ने आज के हमारे डिजिटल वर्ल्ड की नींव रखी है। तो अगर नूथ की पूरी फिलॉसफी को 3 सिंपल स्टेप्स में समझना हो
तो वो ये हैं। पहला, थोड़ा धीरे चलो। दूसरा, गहराई से सोचो। और तीसरा, अपने काम की परवाह करो। और ये सलाह सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी में हर जगह काम आती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, आज की दुनिया जो सिर्फ स्पीड के पीछे भाग रही है, वहां रुककर, सोच समझकर और गहराई से कुछ बनाना अपने आप में एक छोटी सी क्रांति है। तो सवाल ये है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में गहराई से क्या बनाया जा सकता है? इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।